दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए अप्लाइड फिजिक्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिज़ाइन कर रहा हूं। अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल सही तरीके से पूरा देखा, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखते रहिएगा। और जो मैं बताने वाला हूं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से अगर आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, उसको नोटबुक पर नोट करने के पश्चात सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, मेरी गारंटी है। दोस्तों ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप अपनी एग्जाम देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, विद सॉल्यूशन के साथ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आप बस इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको आयाम के बारे में जानना है, ठीक है। आयाम क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ज़्यादा हार्ड मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, बहुत ईजी लैंग्वेज, अगर आप एक दफ़ा पढ़ोगे डेफिनेटली समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको यहाँ पर ये भी सिखाया है कि जो हमारी तरंगें होती हैं वो प्रकाश जो होता है इस तरह से चलता है, ठीक है, तरंगे। अब यहाँ से यानी ये जो हमारी गर्त दिख रही है और ये वाली जो गर्त दिख रही है, ठीक है, सॉरी गर्त कह रहा हूँ, शरंग, उठे हुए भाग को शरंग कहते हैं और दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी लेमडा होती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी एक तरंग पूरी हो जाती है तो उस तरंग को हम लेमडा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी हमारी, ये आयाम होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होती है ये हमारी आयाम होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आयाम को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ये सारी चीज़ दोस्तों अगर आप एक दफ़ा पढ़ लेते हैं डेफिनेटली दोस्तों इसी में से देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको ये वाला आवर्तकाल क्या होता है इस चीज़ को तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको आवृत्ति के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद कला क्या होता है उस चीज़ के बारे में आपको एक दफ़ा समझ लेना है। माध्यम में परिगामी तरंगों के संचरित होने पर कंपन करने वाले प्रत्येक कण की स्थिति तथा गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। कंपन करते हुए किसी कण की किसी क्षण स्थिति व किसी गति की दिशा का ज्ञात जिस राशि से होता है उसे कण की कला कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आप इस चीज़ को पढ़ करके अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में आपको तरंगदैर्घ्य के बारे में पढ़ लेना है। क्या समझते हैं तरंगदैर्घ्य से आप? उसको हम लैम्डा प्रदर्शित करते हैं और उसमें क्या हमारा संबंध होता है, ठीक है, यो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, तरंग गति किसे कहते हैं उस चीज़ को भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तरंग गति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ से T=1 एक रिलेशन होता है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर अगर आपके तरंग और गति के बीच में रिलेशन पूछे तो यहाँ से आप λ=v/t होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम जानते हैं कि T=1/n, ठीक। अब यहाँ से हम उस t की जगह 1/n रख देंगे, ठीक है। और v का मान यहाँ से आवृत्ति इंटू लेमडा, आवृत्ति मतलब n, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में समतल परिगामी का समीकरण आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये इसका व्यंजक है, समतल परिगामी का समीकरण। किस तरह से इसको करें, पहले इसकी परिभाषा लिख देंगे थोड़ी बहुत। उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होने के बाद में मान लेते हैं कि ये हमारी एक जो दिख रही है ये हमारी एक कण की चाल है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि प्रकाश है, ये एक कण ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह के। तो ये जो अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पर ग्राफ पे दिखाया गया है कि ये इस तरह से चलता है, ठीक है, ये इस तरह से चलता है। तो दोस्तों जो समतल परिगामी का समीकरण होता है ना, उस चीज़ को आप यहाँ पर देख करके कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ से पूरा डेरिवेशन हुआ है, अगर आप एक दफ़े इस चीज़ को देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर जाएंगे, जो कि y=a sin 2π T/T - x/λ, ठीक है। इस चीज़ ये वाला हमारा यही समतल परिगामी का समीकरण होता है, इस चीज़ को आप कर सकते हैं। उसके बाद में हम ये वाले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। सरल आवर्त गति करते समय कण के वेग का व्यंजक क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उस चीज़ को भी हमने यहाँ पर ड्राइव किया है, ठीक है। आप ये वाला डेरिवेशन भी तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है।
और ये पूरा डेरिवेशन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में सरल आवर्त गति करते समय कण के त्वरण का व्यंजक स्थापित कीजिएगा। सरल आवर्त गति करते समय कण के त्वरण का व्यंजक स्थापित कीजिएगा। तो यहाँ से हल शुरू होता है इसका, और अगर आप इस चीज़ को एक दफ़े देख लेते हैं तो आप इस वाले डेरिवेशंस को भी आप अच्छे तरीके से कर जाएंगे। विद सॉल्यूशन के साथ में आपको मिल जाएगा ये वाला PDF टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल किस तरह से ज्वाइन होना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब सरल लोलक क्या होता है इस चीज़ को आप समझिएगा। सरल लोलक के लिए आवर्तकाल के लिए सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक स्थापित करो, तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा के बाद में हम इसका सूत्र स्थापित करते हैं। सरल आवर्तकाल के लिए सूत्र किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा डेरिवेशन बना हुआ है, इस डेरिवेशन को आप अच्छे से देख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक पेंडुलम है, ठीक है, ये हमारी एक अस्थिति है, ठीक। अब ये इधर से जब इधर जाएगा और उसके बाद में जब इधर से इधर जाएगा, ठीक, तो इस तरह से बना हुआ है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पर एक कण टंगा हुआ है, इसका जो द्रव्यमान है वो mg है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये वाला एक बार पढ़ करके आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं और इसको भी ड्राइव अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस चीज़ को भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर स्नेल का नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो आप पढ़ करके इसको भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैतीकरण किसे कहते हैं, आप क्या समझते हैं वैतीकरण से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक दफ़े इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में संपोषी वैतीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में विनाशी वैतीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो आपको थोड़ा बहुत ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार इसमें से ही पूछा जाता है कई बार वैतीकरण में, ठीक है। अब उसके बाद में परिणामी विस्थापन का व्यंजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अध्यारोपण के सिद्धांत से y = y + y2, तो आप इसको देख सकते हैं और देखने के पश्चात इस वाले को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद में परिणामी आयाम का व्यंजक इसी से रिलेटेड है, इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ाने के पश्चात थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारा परिणामी आयाम का जो हमारा व्यंजक हो जाएगा r = √a1² + a2² + 2a1a2 cos थीटा। ये वाला व्यंजक भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, ठीक। उसके बाद में परिणामी तीव्रता जो कि I समानुपाती होती है r² के, ठीक। तो I = k r², तो यहाँ से I = k a1² + a2² + 2a1a2 cos phi, इस वाले डेरिवेशन को भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। उसके बाद में फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, कई बार। तो इस बार के लिए मुझे उम्मीद है कि इस बार यही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पढ़ते हैं, ये L M N, L से एक वर्णी प्रकाश गुजारा जाता है, जो कि ये 2 पॉइंट है, यहाँ से ये पार होता है। पार होने के बाद में ये एक फ्रिंज बन रही है ब्राइट, यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है जो कि इधर बनती है यहाँ से निकलने के पश्चात। इस चीज़ को आप देख सकते हैं, एक चीज़ को बिल्कुल सही तरीके से बताया गया है, बहुत इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आप इजीली इस वाले डेरिवेशन को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि क्या होता है x = md λ/d, ठीक है। अगर हम MV दीप्त फ्रिंज के लिए करें तो यहाँ से हमारा जो फाइनली निकल कर आएगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर w = d λ/d। बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद में मेलस का नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप पढ़ करके एक दफ़े जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में विडस्टोन सेतु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप एक दफ़े पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा इजी और कोई सा कुछ नहीं है, और ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। P/Q = R/S, इसकी जो बुझाई होती है वो संयुक्त बुझाई होती है, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपको दिख रहा है किरचॉफ का नेम, किरचॉफ के दोनों नेम आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जो इसका दूसरा नेम होता है वो द्वितीय नेम भी कहते हैं, पौष का नेम भी कहते हैं, वोल्टता का नेम भी कहते हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से इस चीज़ को भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो मैं बात करूँ मीटेड सेतु की, तो मीटेड सेतु का व्यंजक आप एक दफ़े देख लेंगे तो यहाँ से ईजिली इसको भी सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन ये रहा, ठीक। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इजी है। उसके बाद में किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो मान लेते हैं कि बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है,
ठीक है, यहाँ से इजीली आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो f इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r², यानी किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r² होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में समान पृष्ठ घनत्व की घन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमने दो प्लेट बना ली, इसके बीच में एक बिंदु P है और इस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ से इजीली इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। कैसे? बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक दफ़े देखेंगे तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है परसों के लिए, सही बता रहा हूँ आपसे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला डेरिवेशन। इस चीज़ को आप रट कर जाइएगा डेफिनेटली। इस चीज़ को अगर आप रट कर जाते हैं अच्छे तरीके से तो मुझे उम्मीद रहेगी कि 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 5 मार्क्स में हो सकता है कि पूछा जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। ठीक है, क्या नाम है इसका? मध्य कोण के लिए व्यंजक, ग्राह्य कोण के लिए व्यंजक। ठीक है, ग्राह्य कोण के लिए व्यंजक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप देख करके अच्छे तरीके से 2-3 दफ़े करिएगा, डेफिनेटली आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करते हैं। समांतर प्लेट की संधारित्र धारिता किस तरह से ज्ञात करते हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 प्लेट रखी और उसको यहाँ से हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। उसके बाद में ये इसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, किस तरह कर देंगे वो यहाँ पर सब मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो इसका यो आया हमारा, तो C इज इक्वल टू A के ε0 अपॉन के स्मॉल d, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, उसके बाद में श्रेणी क्रम में संधारित्र का संयोजन किस तरह करते हैं, तो यहाँ से हमने ये प्लेटें बना ली कई सारी और इसको इसके पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है, प्लस क्यू सब पे आवेश रखा हुआ है, माइनस क्यू। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से तरीके से पढ़ करके इसको भी सॉल्व कर लेना। यहाँ से C इज इक्वल टू हाँ बिल्कुल, इसको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करने के पश्चात यहाँ से 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस की 1/c2 प्लस 1/c3, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम आपको ये वाला बताते हैं जो कि समांतर क्रम में संधारित्र का संयोजन किस तरह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको समांतर क्रम में लगाया। ठीक है, तो इस वाले डेरिवेशंस को भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को भी आप, इस डेरिवेशन को भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये सारे डेरिवेशन जितने बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद में बायो-सेवर्ट का नेम क्या होता है, किस तरह से इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बायो-सेवर्ट का नेम लिखा हुआ है। उसके पश्चात ये हमारा एक डेरिवेशन है। ठीक है, इस डेरिवेशन को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में यानी जो हमारा डेरिवेशन फाइनली डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। ठीक है, तो जो हमारा फाइनली आ जाएगा वो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ईजिली आप इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों जितने भी बताए हैं आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप ये वाला PDF देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतनी काफ़ी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।